अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो हमने पिछली क्लास में ये सीखा था कि एमटीके सीपीयू क्या है और उसके बारे में सारी डिटेल से बात की थी। उसको किस तरह से बूट किया जा सकता है और किस तरह से हम उससे काम ले सकते हैं और कौन-कौन से सीपीयूज़ हैं। ये सारी की सारी डिटेल क्लास 4 में मैं आपको डिटेल से बता दिया था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन्स है तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए आज हम क्लास 5 का आगाज़ करते हैं। क्लास 5 में हम जिस सीपीयू के बारे में, क्योंकि अभी मैं सीपीयूज़ की क्लास ले रहा हूँ, तो जिस सीपीयू के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है एसपीडी, ठीक है? यानी जिसको हम यूनिसॉक भी बोलते हैं, एसपीडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस सीपीयू के बारे में, जो कि बहुत ही चीप है। चीप से मुराद ये नहीं कि गंदा है, नहीं, सबसे सस्ता सीपीयू जो मार्केट में है उसके बारे में बात करेंगे। इसने तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी मार्केट को कवर किया हुआ है, इस सीपीयू ने भी, ठीक है? तो चलें, उससे पहले यही आप लोगों से रिक्वेस्ट लाजमी कि मेरे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और थोड़ी सी तवज्जो क्लासेस पे भी दें, क्योंकि आप टूल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और मैं देख रहा हूँ जितने भी टूल्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उनमें व्यूज़ ज़्यादा हैं और क्लासेस पे जो हैं वो व्यूज़ थोड़े हैं। जैसे आपकी मर्ज़ी है, अगर इसी तरह व्यूज़ रहे तो मैंने क्लास को स्किप कर देना है, सिर्फ टूल्स के ऊपर आऊँगा। चलें जी, आज एसपीडी के बारे में बात कर लें। स्पेक्ट्रम, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, एसपीडी बोलते हैं, वो बेसिकली है क्या? ये एक चाइनीज़ कंपनी है, ठीक है? सेमीकंडक्टर बनाती है, यानी कि जितने भी आईसीज़ होते हैं सेमीकंडक्टर ही होते हैं, ठीक है? और ये भी चिप डिज़ाइन करती है, ठीक है? अब सीपीयू भी डिज़ाइन करती है, ज़ाहिर बात है। और सन 2001 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि ये इन्होंने अपना प्लांट लगाया था चाइना में और वहाँ से स्टार्टअप किया था। तो अच्छा, हम बोलते हैं ना एसपीडी सीपीयू है, एसपीडी, वो भी यही है, स्पेक्ट्रम की शॉर्ट फॉर्म ही समझ लो आप लोग, ठीक है? और ये जो यूनिसॉक है, ठीक है? यूनिसॉक इसका रीब्रांड है, इसका लेटेस्ट नाम है, ठीक है? और जो कि रखा गया 2018 के बाद से, ठीक है? अब हुआ क्या कि आरडीए और आरडीए भी एक चिप है। आरडीए और एसपीडी दोनों आपस में मर्ज हुई। उसके बाद उन्होंने जो ब्रांड निकाला उसका नाम रखा उन्होंने यूनिसॉक। है ये एसपीडी ही, ठीक है? हम इसको आरडीए भी कह सकते हैं। आपने शायद नाम सुना कूल सैंड, शायद अगर भाइयों को किसी को पता हो, कीपैड के सेटों में कई चिपें लगी होती कूल सैंड की, पुराने सेटों में, वो भी यही है एसपीडी। यानी वो आरडीए चिप थी वो, ठीक है? कूल सैंड यानी आरडीए सीपीयू था, ठीक है? अब 2018 के बाद क्या हुआ, आरडीए और एसपीडी जो स्पेक्ट्रम कंपनी थी ना, दोनों आपस में उन्होंने आपस में मर्ज कर लिया और उन्होंने अपने सीपीयू का नाम जो रख दिया यूनिसॉक रख दिया, ठीक है? आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि हाँ जी, एसपीडी सीपीयू क्या है, एसपीडी क्या है और कब वो फाउंड हुआ, कब हम उसके, क्योंकि एसपीडी जैसे ही सीपीयू बना तो सबसे पहले उसने अपने कीपैड के सेटों को लॉन्च किया। उसके बाद आस्ता बढ़ते आज वो एक मार्केट में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ठीक है? चले इसके बूट मोड्स देख लेते हैं कि किस किस तरीके से आजकल हमारे पास कई सेटों में लगा हुआ आता है। इन्फिनिक्स, टेक्नो, ठीक है? इसके अलावा और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। नोकिया में भी लगा आ रहा है एसपीडी सीपीयू, जिसको हम यूनिसॉक सीपीयू कहते हैं, ठीक है? वो आप लोगों को भी याद होगा कि कौन कौन से सेट हैं जिनके अंदर एसपीडी सीपीयू, उसको थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंट है एमटीके के सीपीयू से बूट करना, और लेकिन है सेम प्रोसीजर, उसी को फॉलो करेंगे, देखते हैं। अच्छा, बूट मोड एसपीडी बूट मोड और फ्लैश मोड एक ही है। मैं इसको मर्ज करना आपस में बताना भूल गया। एक बूट मोड में क्या होता है, हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं बूट मोड को? यूज़ करते हैं बॉस हम एफआरपी, फ्लैशिंग और इवन के आईमी रिपेयरिंग, ठीक है? और इन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर ये जो रिसर्च टूल लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, रिसर्च अपग्रेड डाउनलोड, ये इसके ऑफिशियल टूल है, ठीक है? ये आप याद रखिएगा कि रिसर्च डाउनलोड के नाम से आप अगर सर्च मारेंगे तो आपको एसपीडी, और अपग्रेड डाउनलोड के नाम से अगर आप सर्च मारेंगे गूगल के ऊपर तो आपको जो टूल्स नज़र आएंगे ना, ठीक है, वो सारे के सारे टूल्स एसपीडी कंपनी के ऑथेंटिक ऑफिशियल टूल है,
जिसके ज़रिए जैसे अब उन्होंने कोई न्यू चिप निकाली होती है ना, तो साथ में उसका ऑफिशियल एक टूल भी देते हैं जिसके ज़रिए उसको फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, बाकी FRP और बाकी चीज़ें खोलने के लिए वो अलग टूल होते हैं, जैसे हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, लेकिन इनके लिए यही है। ठीक है, सेकंड है जी डायलॉग मोड। अब डायलॉग मोड क्या होता है, जिसको हम डायग्नोस्टिक मोड भी कहते हैं, और ये कब बनता है? ठीक है, और ये हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? ये हम करते हैं IMEI रिपेयरिंग और नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, मॉडेम की फिक्सिंग के लिए, मॉडेम के उतार चढ़ाव में अगर कोई प्रॉब्लम हो, सिग्नल का कोई इशू हो, ये होता है इंजीनियरिंग लेवल पे, हम ये काम नहीं करते। ठीक है, हम इस पर्पज़ के लिए इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और फैक्ट्री रीसेट के लिए भी हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, फैक्ट्री रीसेट भी डायलॉग पोर्ट के ज़रिए यानी डायग्नोस्टिक पोर्ट के ज़रिए हो जाता है। तीसरा है फ्लैश मोड। फ्लैश मोड में हम, जैसे मैंने बूट मोड और फ्लैश मोड एक ही है, इसको फ्लैशिंग के लिए, FRP के लिए और IMEI रिपेयरिंग के लिए भी अब यूज़ किया जाता है। अच्छा, कॉमनली हम यूज़ करते हैं अगर हमने SPD, SPD या यूनिसॉक के किसी मॉडल को भी फ्लैश करना है, तो एक फॉर्मेट आती है पैक फॉर्मेट। ठीक है, अब पैक फॉर्मेट क्या होती है, ये भी ऐसे समझ लो कि 4 डब्बे इकट्ठे करके एक कार्टन बना लिया। ठीक है, कैसे? मिसाल के तौर पे उसका बूट मोड अलग है, उसका कर्नल मोड इसके अंदर अलग है, उसकी फ्लैशिंग फाइलें अलग हैं, उसकी ड्राइवर्स फाइलें अलग हैं, सब कुछ उसके अंदर ही एक, और उसको पैक कर दो तो एक पैक फॉर्मेट बन जाता है। जैसे मैंने आपको MT के शुरू में क्लास 1 में बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आपको वो क्लास देखनी चाहिए, आपको सारी डिटेल वहाँ से समझ में आ जाएगी। अब ये तो बूट मोड्स बता दिया, अब इनको बूटअप कैसे कराते हैं, कैसे इसकी बूटअप होती है। अब जी SPD बूट मोड या फ्लैश मोड एक ही होता है, इसको हम कैसे करते हैं? वॉल्यूम डाउन, ज़्यादातर अभी तक के मैंने जो सेट देखे हैं उसमें ज़्यादातर वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप की को दबाते हुए हम USB केबल को इंसर्ट करते हैं, तो हम SPD के बूट मोड यानी फ्लैश मोड के अंदर चले जाते हैं, और फिर हम जो मैंने आपको काम बताया वो हम कर सकते हैं। हम FRP रिमूव कर सकते हैं और फ्लैशिंग कर सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और IMEI रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि सेकंड में डायलॉग मोड क्या है। अब डायलॉग मोड होता है इसका डायग्नोस्टिक मोड, और वो हम उसमें कैसे जाते हैं, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं? वैसे करते हैं कि हम मोबाइल को करते हैं बंद, चाहे आपके पास कीपैड सेट हो, चाहे आपके पास कीपैड सेटों की जो फ्लैश मोड की कीज़ होती हैं, बूटअप कीज़, वो डिफरेंट होती हैं। या हम सिर्फ फ़िलहाल जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो डायग्नोस्टिक मोड के लिए हम क्या करेंगे, सेट को बंद करेंगे, मोबाइल को बंद कर दिया। मोबाइल को बंद करने के बाद जब वो बिल्कुल मुकम्मल बंद हो गया, फिर हमने जस्ट इसके अंदर USB केबल इंसर्ट कर दी। जैसे ही हमने USB केबल इंसर्ट की, वो सबसे पहले जो मोड ये डायग्नोस करता है वो डायग्नोस्टिक मोड है, डायलॉग मोड है। ठीक है, अब वो जाएगा क्यों नहीं? वो जाएगा उस टाइम तक नहीं, बूट मोड में, डायलॉग मोड में उस टाइम तक नहीं जाएगा जब तक हम उसको किसी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच नहीं करेंगे। जब हम सॉफ्टवेयर पे जाके डायलॉग पोर्ट की इंफॉर्मेशन लेनी चाहें, इंफॉर्मेशन पे वहाँ पे क्लिक करके फिर USB केबल इंसर्ट करेंगे, तो जब ये फर्स्ट टाइम कनेक्ट होगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डायलॉग पोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉफ्टवेयर से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि तुमने अपना बूट मोड चेंज करके डायलॉग पोर्ट में चले जाना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा, आजकल ना कई इस तरह के मॉडल्स जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन से बूट अप नहीं करते, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं टेस्ट पॉइंट। और समटाइम्स सेट मरे हुए आए, डेड आए, ठीक है, वो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन से वो बूट मोड में ना जाएं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेस्ट पॉइंट। ठीक है, ये दो चीज़ें। अब टेस्ट पॉइंट ज़्यादातर सिक्योर बूट के जो सेट है ना, जैसे कि नोकिया जो अपने और रियलमी के कुछ लेटेस्ट सेट हैं, ठीक है, लेकिन वो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन से बूट अप कर जाते हैं, लेकिन नोकिया के सेट जो है वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन से बूट अप नहीं करते, उसके लिए हम उनका यूज़ करते हैं। और रेडमी के भी सेट जो है वो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन से बूट अप नहीं करते। SPD के जो रेडमी के जो मोबाइल्स हैं वो भी बूट अप नहीं करते, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं उनका टेस्ट पॉइंट। वो टेस्ट पॉइंट आप जो भी मॉडल आपके पास इस तरह का आए, तो आपने क्या करना है, गूगल पे वो मॉडल लिख के आगे टेस्ट पॉइंट लिख देना है, तो आपको उसकी पिक मिल जाएगी
इमेज मिल जाएगी, जहाँ से आप उस पॉइंट को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करोगे तो आप उसको टेस्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट करके अपना रिक्वायर्ड ऑपरेशन FRP, फ्लैशिंग, आईमी और मतलब जो भी आपने करना हो उसके साथ कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास अभी तक जितना मैंने समझा दिया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आप लोगों को कीपैड के बारे में बता देता हूँ। कीपैड का ये है, उसमें कम्बिनेशन कीज़ होती हैं, ठीक है। कभी कभी *0# हमारी टेस्ट पॉइंट कीज़ होती है, वो ऐसे समझ लो हम टेस्ट पॉइंट ही है, वो बूटअप की है। जैसे वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन इसकी बूटअप की है, ठीक है, SPD की मेन सेटों की जड़ी। और ऐसे ही कीपैड के सेटों के लिए हमारी जो बूटअप की होती है कभी सिंगल होती है, कभी कम्बिनेशन या 2 या 2 से ज़्यादा कीज़ को प्रेस करते हैं तब कहीं जाके बूटअप करता है फ्लैश मोड के अंदर, ठीक है। और वो भी उस टाइम करता है जब कोई स्पेशल टूल साथ में उसको ये इंस्ट्रक्शन देता है कि तुमने फ्लैश होना है या तुमने फ्लां होना है। विदाउट उसके कम्युनिकेशन के ये कुछ नहीं करता। जैसे आप बूटअप करा भी लोगे उसके बाद उसने वहाँ से बाहर आ जाना है, क्योंकि उसको कोई इंस्ट्रक्शन और नहीं मिलनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमारे पास जो अभी तक के जितने भी CPUs गुजरे हैं, आपको ये क्लियर कर दूं कि जो SPD के CPU हैं मार्केट में सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ते CPU ये हैं। उसकी वजह क्या है कि ये जो स्मार्टवेयर ये बहुत ही लो बजट के CPU हैं और बहुत ही कम पैसों के सेट। पाकिस्तान में तो खैर कम पैसों से जो मोबाइल शुरू होते हैं भाई, वो तो 20-25 हज़ार से शुरू होते हैं। चलो मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ, वहाँ से 5-10 हज़ार से स्टार्ट होते हैं। उनके अंदर ये SPD के ही CPU लगे होते हैं। या पाकिस्तान में बात कर लेता हूँ तो उसके अंदर 20 हज़ार से जो हमारे मोबाइल शुरू होते हैं वो उसके अंदर यही CPUs वगैरह हम यूज़ करते हैं, लगे हुए हमें नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये ना बजटेड कम बजट वाले मोबाइल, बेसिक टास्क और लॉट्स ऑफ डिवाइसेस के अंदर लगे हुए ये SC 9863A आपने कई मोबाइल्स के अंदर देखा होगा, ठीक है। यहाँ एग्जांपल दी हुई है Nokia C21, लावा वगैरह जो भी है, ठीक है। और ये 8X Cortex CPU के साथ होता है 1.6 GHz का। ये प्रोसेसर की डिटेल्स आप इसके खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं ज़रा इसको कंटिन्यू करता हूँ जल्दी। SC 9832 हो गया, ये भी लो बजट के जो CPUs हैं उनके। और ये 3G और 4G को सपोर्ट करता था विद 720p डिस्प्ले, J2 कोर में लगा हुआ सैमसंग के, ठीक है। यानी आप ये देख लें कि सैमसंग ने भी इसका सहारा लिया हुआ है। SPD CPU सैमसंग भी, नोकिया भी, लावा की कंपनी भी, इन्फिनिक्स भी, टेक्नो भी, सब में तकरीबन ये CPUs लग के आते हैं। ये देखें आईटेल की सीरीज़ में भी लग के आया हुआ है SC 7731। ये है लो बजट के CPUs, ठीक है। यानी कि हमारे पास भी जब पुराने वक्तों में ये वाले CPUs इन हुए थे तो हमारे पास उस टाइम ये भी तकरीबन 12-13 हज़ार 15 हज़ार का डब्बा पैक मिल जाता था, लेकिन अब नहीं है। अच्छा जी, मिड रेंज के जो 4G को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो 4G और 4G और 4G प्लस दोनों को सपोर्ट करते हैं, तो उसमें आते हैं ये मिड रेंज के लेकिन बेटर परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग होते हैं। और ये T606 आपने सुना होगा, आजकल हमारे जितने भी सेट हैं लेटेस्ट उनमें ये लग के आ रहा है। T606, T610, T616, जैसे नार्जो, रियलमी नार्जो 50A में भी लग के आ रहा है, प्राइम में भी लग के आ रहा है, Nokia G21 में भी, इन्फिनिक्स नोट 12 में भी, जैसे लेटेस्ट CPU रियलमी C33 में, इसमें A75 और 2X A75 लगे हुए हैं और 6X लगे हुए हैं जनाब साहब A55 1.6 GHz का प्रोसेसर। और ये इसकी GPU है। आप जो भाई GPU देखना चाहे तो वो यहाँ से फीचर्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। और ये CPUs की है। अच्छा चले, ये हो गया मिड रेंज की जो मोबाइल्स हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस फिर भी ठीक है और कैजुअल यानी हम लोकल गेम्स खेलने के लिए भी बेस्ट हैं। लेकिन जो हाई फाई गेम्स, अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन्स जो AI सपोर्ट करते हैं आजकल के, जो अभी आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, वो T740, T750, T760 और 70 और ये ZTE के सेट, पता नहीं और कौन कौन से सेट है, मोटो के G53 में भी यही ऐसी लगे हुए हैं।
और भी काफ़ी सारे आपके जो इन्फिनिक्स टेक्नो के मैंने सुना है जो लेटेस्ट सेट आ रहे हैं उसके अंदर भी ये सीपीयू लगा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये अफोर्डेबल है, ये भी ये मिड रेंज, ये भी हाई परफॉर्मेंस सीपीयू है, ठीक है, क्योंकि 5G सपोर्टेड है और हाई परफॉर्मेंस सीपीयू के साथ साथ ये अफोर्डेबल भी है, सस्ता है। इतने में ही अगर आपका मीडियाटेक का या आपका क्वालकॉम का सीपीयू हो ना, अगर मिसाल के तौर पर ये 30,000 रुपये का सेट है, अगर यही आपको क्वालकॉम या उसमें MTK में मिले तो ये आपको 90,000 1 लाख तक पहुंच जाता है। इतना फ़र्क है, इतना डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये चीपेस्ट है, सस्ता है, ठीक है। चलें, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस क्लास में आपको बेसिक यही बताना था कि SPD के CPUs को हम किस किस तरीके से बूटअप कराते हैं, उसके बूट मोड्स कौन से हैं। आपको SPD के बारे में अगर नहीं पता लगा तो आप क्लास को एक दफ़ा दोबारा से सुन लीजिएगा, आपको सारी क्लियर हो जाएगी। और जो चीज़ समझ में ना आए वो पूछ लेना। डायग्नोस्टिक मोड का जो एक टूल है जिसके ज़रिए आप IME को रिपेयर कर सकते हो, मैंने तब्दील का नहीं कहा और ना ही कहूँगा, वो इलीगल है। IME को रिपेयर कर सकते हैं। समटाइम्स हमारा IME करप्ट हो जाता है ड्यू टू सॉफ्टवेयर अगर करप्ट हो जाए, फ्लैशिंग के दौरान हो जाए, ठीक है, कोई गलती से अरेज मार दे या हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट करते हुए वाईफाई बंद हो जाए और फिर जो दोबारा यानी कोई करप्ट फाइल अपडेट कर दें, रॉन्ग फ्लैश फाइल से भी हो जाता है, ठीक है। और भी कई तरीके हैं जिनसे जो IME है जो करप्ट हो जाता है, इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है इसको फिक्स करने की, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो मुझे लाजमी आप लोगों ने बता देना है, ताकि मैं फिर आपको गाइड कर सकूँगा कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हम इसको और कैसे हम इसको हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।